हेलो एवरीवन, क्लास 11th मैथमेटिक्स में रेखाओं के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसमें बिंदु आज का क्वेश्चन में देखिए, बिंदु 1-2 से रेखा पर डालेकर लंब की माप याद करनी है। तो देखिए, इसमें जो रेखा का समीकरण दे रखा है उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, जो कि हमारे रेखा का व्यापक समीकरण होता है ax + by + c = 0 की फॉर्म में। इसमें चेंज किया इसको। और बिंदु 1,2 डाले गए लंब की माप की फॉर्मूला जो होता है वो होता है ax1 by1 + c अपॉन √a² + b²। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में सारी आप वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे a बराबर 3 है, b बराबर 4 और c बराबर -1। x1 y1 क्या है 1,2। ये वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। इनका नीचे देखिए स्क्वायर रूट आ रहा है। 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। ये 5 वैल्यू निकल के आई है, ऊपर 10 आ गया, 5 से डिवाइड करेंगे आपको आ जाएगा, मिल जाएगा 2। तो ये इस तरीके से आपने इसमें डाले गए लंब की माप का मान मिल गया है। सिंस इसमें कोई मात्रक नहीं दिया हुआ है तो इसलिए आप मात्रक लिख के छोड़ देते हैं या इकाई लिख देते हैं, 2 इकाई। तो जो भी मात्रक दिया जाता उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मात्रक आ जाता। सिंस नहीं दिया गया तो इसलिए आप मात्रक लिख के छोड़ेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन है, एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को लंब रूप में परिवर्तित करना है। अब समीकरण है लंब रूप में परिवर्तित, पहले आपको लंब रूप पता होना चाहिए। समीकरण का लंब रूप क्या होता है? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ओमेगा होता है, इक्वल टू पी होता है। एक्स कॉस ओमेगा एक कह लीजिए, वाई साइन ओमेगा कह लीजिए। तो मेनली होता है कि एंगल पता हो और आपको लंब की लंबाई पता हो। तो यहाँ पे पहले जो रेखा समीकरण है उसे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रखा है। यहाँ पे इसको हम x - y√3 6 को धर लेगा तो -6 हो गया। दोनों पक्षों को यहाँ पे, दोनों पक्षों से अगर हम निकालें तो यहाँ पे इनके जो कॉफिशिएंट है एक्स और वाई के, उनका ये स्क्वायर रूट निकाल लिया स्क्वायर्स के सम का, तो आ रहा है 2। तो ये प्रैक्टिस आपको याद रखनी पड़ेगी। जो एक्स और वाई के कॉफिशिएंट्स होते हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं और उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और जो वैल्यू आती है उससे पूरी समीकरण को डिवाइड करते हैं। जब उससे आप पूरी समीकरण को डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए फॉर्म मिल रही है। इसमें -1/2 आ रहा है, इसको आप cos 120 ले सकते हैं क्योंकि cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। √3/2 आ रहा है, इसको आप sin 120 ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक लंब रूप में परिवर्तित हो चुका है। और क्योंकि लंब रूप का जो समीकरण होता है वो होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उस सरल रेखा का समीकरण क्या है जिस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 7 है तथा x अक्ष से 135 डिग्री का कोण बनाता है। तो डाले गए लंब की लंबाई p बराबर 7 है, एक्स अक्ष से कोण दे रखा है 135 डिग्री, जो मैंने आपको बताया अभी। जैसे कोण दे रखा होता है तो लंब रूप समीकरण है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। एक्स कॉस 135 प्लस वाई साइन 135 हो जाएगा 7। अब कॉस 135 की वैल्यू अगर याद है तो आप उसका यूज़ करें, 1/√2 होता है माइनस का। साइन 1/35, साइन 135 की वैल्यू होती है 1/√2। दोनों को पुट करने के बाद आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो √2 दोनों में ही है। चाहे तो एलसीएम लीजिए, चाहे तो पूरी इक्वेशन को आप √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यू विल गेट -x + y इज इक्वल टू 7√2। 7√2 को आप इक्वल किस तरफ ले आइए तो -7√2 हो जाएगा। फिर चाहें तो माइनस कॉमन लेके आप जीरो को उस तरफ भेज दीजिए। तो इक्वेशन में x - y + 7√2 आ रहा है, जो कि एक रेखा के समीकरण को शो कर रहा है। और ये रेखा आपकी जो रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करती है। वो है उस रेखा का समीकरण जो कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई 7 है और एक्स अक्ष से 135 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हैं जो रेखा से रिलेटेड है और स्पेशल क्वेश्चन है, इनको आपको ध्यान रखना होगा। इनसे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आप अपने टेक्स्ट बुक से लेकर सॉल्व करें और उसकी प्रैक्टिस करें। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।